चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में। पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में देख लेते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में। पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में देख लेते हैं, देशांतर रेखा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पृथ्वी ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी है। हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, पृथ्वी ले लिए। क्या ले लिए हम लोग, पृथ्वी ले लिए। आप लोग देखे होंगे कि पृथ्वी का इस तरह का चित्र बनाया जाता है, इस पर इस तरह का लाइन दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे ग्लोब वगैरह में इस तरह का लाइन दिया जाता है। अच्छा ये क्या, किसी को पता है क्या क्या है ये? तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। इस तरह का जो लाइन रहता है, इस तरह का जो लाइन रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। इस तरह का लाइन चलेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और वही हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लिए, पृथ्वी ले लिए। यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरह का लाइन आप लोग देखे होंगे, इस तरह का लाइन रहता है। इस तरह का जो लाइन रहता है, इस तरह का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह का जो लाइन रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर। इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए कोई पृथ्वी है। क्या है, यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी और इसके बीचों बीच एक लाइन होता है, बीचों बीच एक हम लोग लाइन खींच दिए। और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं हम लोग इसको, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो अक्षांश रेखा है यानी भूमध्य रेखा है, जो ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये जो भूमध्य रेखा है ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। 2 बराबर भागों में बांटती है। ये क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कौन बांटती है, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग ले लिए पृथ्वी। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। हम लोग इसकी बात करते हैं, ये क्या है, पृथ्वी। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा यहाँ पर। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जो ऊपर में है, हम लोग ऊपर की बात कर लेते हैं। इस ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इस ऊपर वाले को देखिए, पूरा क्या है, ये गोलार्ध है। पूरा क्या है, गोलार्ध है। तो हम लोग इसके ऊपर वाले गोलार्ध की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। सबको मालूम होगा, दिशा सबको पता होगा कि इस तरह की दिशा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस तरह का होता है। तो देखिए ऊपर की बात कर लेंगे, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है। सबको मालूम है ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है। ऊपर में उत्तर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। पूरा क्या है, ये गोलार्ध है और उत्तर में है, यानी ऊपर में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और हम लोग नीचे वाले की बात कर लेते हैं। नीचे क्या होता है, साउथ होता है, मतलब दक्षिण होता है। इसलिए हम लोग नीचे वाले को क्या कहेंगे, नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे।
नीचे वाले को हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए हैं, पृथ्वी ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए हैं, पृथ्वी ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी ले लिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब कि भूमध्य रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री ये क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऊपर का बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन होता है और एक लाइन यहाँ पे नीचे होता है, इसको हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे वाले की बात कर लेते हैं, इसको, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो हम लोग कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा जो ये कितने डिग्री पर है, ये हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। ये कितना पे है, ये 23.5 डिग्री और उत्तर में है, ऊपर में है ना, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, नीचे वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और ये कितने डिग्री का कौन बनाता है, ये कितने डिग्री का बनाता है, ये कितना डिग्री अक्षांश हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण में या नीचे है। जब नीचे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग को गर्मी ज़्यादा कब लगता है, जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश जब सीधा पड़ता है तो गर्मी ज़्यादा लगता है, और उस दिन जो रहता है सबसे बड़ा दिन भी होता है, ठीक है, जब सीधा पड़ता है। और जब तिरछा पड़ता है तो उतना गर्मी नहीं लगता है। वही हम लोग बात कर लेते हैं, इस उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। इस उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसीलिए हम लोग बात कर लेते हैं 21 जून को। हम लोग बात कर लेते हैं 21 जून को कर्क रेखा पर क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, जिस वजह से इस दिन जो है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। वही हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस दिन मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसीलिए कितना हो जाएगा, 22 दिसंबर को। क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को। अब इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो भारत है वो कहाँ पे है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा भारत कहाँ है पृथ्वी पर। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, हम लोग क्या मान लिए, पृथ्वी है, ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या खींच दिए, ये भूमध्य रेखा खींच दिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर में है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि नीचे है, ठीक है। तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और हम लोग का जो भारत है ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, मतलब किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर कहते हैं, इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जब इधर है तो क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ होता है, सबको पता है, इसके यहाँ साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, और यहाँ पर वेस्ट होता है, मतलब उत्तर में है। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और पूर्वी देशांतर कहेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। यहाँ पर क्या है, ये भारत है। क्या है ये, यहाँ पर भारत है, तो क्या भारत का अवस्थिति कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध, क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा,
पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। हम लोग भारत की अवस्थिति की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। चलिए एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले की बात कर लेते हैं। हम लोग पहले बात कर लेते हैं। हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग देखे हैं पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखा। ठीक है, पृथ्वी का अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये पृथ्वी है और इस तरह का जो लाइन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और इस तरह का जो लाइन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं पृथ्वी और बीच में क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। भूमध्य रेखा क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जब 2 बराबर भागों में बांट देता है तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर में, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं। ये पृथ्वी है, मान लीजिए पूरा ये क्या है? पृथ्वी है। और यहाँ पे बीच में क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, यानी भूमध्य रेखा है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर एक होता है, 23.5 डिग्री नीचे होता है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। और आप लोग को बताए हैं, आप लोग को बताएं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सीधा पड़ता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को? इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको हम क्या कर दे रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आप लोग हेडिंग बनाइए। अब आप लोग हेडिंग बनाइए, महाद्वीप और महासागर। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। ठीक है, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और क्या लिख लीजिएगा? महासागर। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। महासागर। ठीक है, महाद्वीप और महासागर की हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग सुने होंगे कि पृथ्वी पर 71% जल है। सुने हैं या नहीं सुने हैं? आप लोग बिल्कुल सुने होंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर 71% जल कैसे है, वो सही था या फिर गलत था। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए? हम लोग यहाँ पे पृथ्वी ले लिए। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी ले लिए। ये पृथ्वी कितना हो गया टोटल? हर एक चीज़ क्या होता है? 100% होता है। सबको पता होगा कि हर एक चीज़ जो होता है कितनी प्रतिशत का होता है? 100% होता है, 100% होता है। हर एक चीज़ क्या होता है? 100% होता है। ये हम लोग मान लेते हैं, पृथ्वी मान लिए हैं। ये क्या मान लिए हम लोग? पृथ्वी मान लिए। और ये कितना प्रतिशत है? ये 100% है। अपने आप में ये कितना प्रतिशत है? एक मिनट। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग क्या बात कर लेते हैं? ये जो पृथ्वी है अपने आप में कितना है? 100% है। ये 100% है। इसमें से आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे पृथ्वी ले लिए। ठीक है, पृथ्वी ले लिए। ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? पृथ्वी जो है अपने 100% है। ठीक है, 100% है। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, पृथ्वी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? पृथ्वी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा? एक तो जल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? स्थल हो जाएगा। एक तो जल होगा, एक स्थल हो जाएगा। एक हो जाएगा जल और एक स्थल हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा स्थल हो जाएगा, यानी भूमि हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। हम लोग स्थल की बात कर लेते हैं। हम लोग स्थल की बात कर लेते हैं, यानी भूमि कितना प्रतिशत पाया जाता है?
हमारे पृथ्वी पर भूमि कितना प्रतिशत पाया जाता है? 29% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 29% पाया जाता है। और हम लोग जल की बात कर लेते हैं। देखिए 100 में से 29% इधर आ गया, स्थल हो गया, तो जल कितना बचेगा? कितना बचेगा? सबको मालूम है कितना बचेगा? 71% पाया जाएगा, यानी 71% हो जाएगा। तो हम लोग जल की बात कर लेंगे, कितना प्रतिशत हो जाएगा? 71% हो जाएगा। ठीक है, जल कितना प्रतिशत हो जाएगा? 71% हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं ये जो स्थल है, ये जो स्थल है, हम स्थल की बात कर लेते हैं। स्थल में क्या क्या आता है? ठीक है, स्थल की बात कर लेते हैं हम लोग। स्थल में क्या आता है? तो स्थल में क्या आता है हम लोग देख लेते हैं। स्थल में आता है महाद्वीप आता है। क्या आता है? महाद्वीप आता है। हम लोग स्थल की बात कर लेते हैं। क्या आता है? महाद्वीप आता है। क्या आता है? महाद्वीप आता है। स्थल में क्या आता है? महाद्वीप आता है। ठीक है, क्या आता है? महाद्वीप आता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? CONTINENT, क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। और वही हम लोग जल की बात कर लेते हैं। जल में क्या आता है? इसमें महासागर आता है। क्या आता है? महासागर आता है। क्या आता है? महासागर आता है, महासागर। और महासागर को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? ओशियन कहते हैं। OCEAN, क्या हो जाएगा? ओशियन हो जाएगा। ठीक है, महासागर आ जाएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं, महाद्वीप की बात कर लेते हैं। महाद्वीप क्या होता है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर, आप लोग मैप में देखे होंगे कि यहाँ पर ये सब क्या है? ब्लू वाला जो क्या है, ये सब जल है। और ये जो दिख रहा है, ये स्थल है। तो जल देख आप लोग को दिख रहा होगा कि इस पृथ्वी में जल की मात्रा अधिक दिख रहा है। अधिक दिख रहा है, कितना प्रतिशत होता है? इसे भी 71% होता है, तो ज़्यादा दिखेगा ही। और स्थल कम होता है, इसलिए कम दिख रहा है। स्थल कितना प्रतिशत आता है? तो स्थल की हम लोग बात करते हैं, 29% होता है। कितना होता है? 29% होता है। ठीक है, 29% होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ये सब जो ये महाद्वीप है, और ये सब क्या है? यहाँ पर महासागर है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं महाद्वीप का। ठीक है, तो महाद्वीप कितना होता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी पर टोटल महाद्वीप कितना है? 7 महाद्वीप है। कितना है? 7 महाद्वीप है, मतलब 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन सा है? हम लोग बात कर लेते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। एशिया पहला कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। दूसरे की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा की बात कर लिए हम लोग, क्या हो गया? अफ्रीका हो गया। और हम लोग इसके बाद तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद की बात कर लेते हैं हम लोग। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा की बात कर लेते हैं हम लोग। दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं। पाँचवें की बात कर लेते हैं। पाँचवा कौन सा हो जाएगा? हम लोग पाँचवें की बात कर लेते हैं। हम लोग पाँचवा कौन सा हो जाएगा? तो पाँचवा आप लोगों को याद रखना है, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अंटार्कटिका कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। अंटार्कटिका, ओमन स्वर टमाकर, अंटार्कटिका। कोई बात नहीं है, गलत होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी मेरा कमज़ोर है, गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं क्या हो जाएगा? ये अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका हम लोग बात कर लेते हैं। छठा कौन सा हो जाएगा? हम लोग छठे की बात कर लेते हैं। कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। ठीक है, यूरोप हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं। सातवां महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? और सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप की बात कर लेते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हम जितना भी देखें ये अरेंज वाइज देखें, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरह करके हम लोग देखें। हम लोग बात कर लेते हैं एशिया। एशिया महाद्वीप की हम लोग बात करते हैं, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की बात कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है ये? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। ये सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। महाद्वीप हो जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं महासागर। महासागर में कितना महासागर होता है? कितना होता है? 5 महासागर होता है। टोटल 5 महासागर होता है। कितना होता है? 5 महासागर होता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने का ट्रिक है पैसा। PAIS और ए क्या हो जाएगा? पैसा हो जाएगा। PAISA। महासागर को याद करने का ट्रिक क्या है? पैसा। PAISA। P4 हम लोग बात करते हैं, क्या हो जाता है? प्रशांत महासागर होता है। क्या हो जाता है? प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं A4 क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक। क्या हो जाएगा? हम लोग बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक क्या हो जाएगा? A4 अटलांटिक महासागर हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं I4 क्या हो जाएगा? I4 हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं S4 क्या हो जाएगा? S4 हो जाएगा दक्षिणी महासागर। दक्षिणी साउथ में है ना, साउथ में है, साउथ नीचे होता है तो साउथ में इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी S4 साउथ ओशियन, यानी क्या बोलेंगे हम लोग? दक्षिणी महासागर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर हो जाएगा। ये हो जाएगा दक्षिणी महासागर हो जाएगा। दक्षिणी महासागर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं A4 क्या होता है? A4 की हम लोग बात कर लेते हैं आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये A4 की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। A4 क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर, ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। और वहीं हम लोग बात कर लेते हैं अटलांटिक नहीं, हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा महासागर भी बोलते हैं प्रशांत महासागर को, और क्या कहते हैं हम लोग? सबसे गहरा महासागर भी कहते हैं। सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे गहरा महासागर। ये हो जाएगा सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे गहरा महासागर की बात कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर हो जाएगा। और वही हम लोग बात कर लेते हैं नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे छोटा महासागर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सबसे छोटा महासागर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सबसे छोटा महासागर। सबसे छोटा महासागर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग में क्या है? जल है, और एक भाग में क्या है? स्थल है। एक भाग में स्थल, दूसरे भाग में क्या है? जल है। पृथ्वी पर हम लोग पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकते हैं।
एक भाग में स्थल है मतलब भूमि, और एक भाग में क्या है, जल है। ठीक है, हम लोग भूमि की बात कर लेते हैं, स्थल की बात कर लेते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें महाद्वीप आता है। ठीक है, इसी को लोग महादेश भी कहते हैं, महाद्वीप आता है। और महाद्वीप टोटल कितना होता है, महाद्वीप टोटल 7 होता है। ठीक है, सातों की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, एशिया। दूसरा क्या हो जाएगा, एशिया की हम लोग बात करते हैं, अफ्रीका। तीसरा क्या हो जाएगा, अफ्रीका के बाद क्या हो जाएगा, अफ्रीका के बाद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो जल वाला भाग आता है। जल वाला भाग कितना प्रतिशत होता है, 71% होता है। और स्थल वाला भाग कितना होता है, 29% होता है। तो हम लोग जल वाला भाग की बात कर लेते हैं। जल में क्या क्या आता है, महासागर आता है। ठीक है, महासागर मतलब ओशियन आता है। ठीक है, ओशियन आता है। ओशियन कितना होता है, 5 गो होता है। इसको हम लोग याद करने का ट्रिक क्या देखे थे, पैसा, पी फॉर प्रशांत महासागर, पी और ए फोर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, पी ए आई फोर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। और एस फोर क्या हो जाएगा साउथ ओशियन हो जाएगा, मतलब दक्षिणी महासागर हो जाएगा। ठीक है, और ए फोर क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरा महासागर भी पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा महासागर की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।